Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए इस पे काम करना था ना हम लोग एग्जिस्टिंग डेवलप पे. Yes, sir. एक डिस्प्ले रूम या डिस्प्ले लोकेशन करके भी कुछ बनाना पड़ेगा ना एक फाइल, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग हम लोगों ने कुछ नीचे किया है. तो एक एग्जिस्टिंग रूम हम So लोग उस दिन उसने बना रहे थे एलोकेशन ना. में किए थे. Yes, sir. तो एक ये गेस्ट हॉस्टलर करके, आई थिंक गेट हॉस्टलर नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन निकालना है ना एक्चुअली हम लोग को. ठीक है, Allocation, sir. तो गेट एलोकेशन नाम देने से अच्छा रहता था. हॉस्टलर छोड़ देते हैं, फाइल जरूरत पड़ेगा तो बाद में देखा जाएगा. Yes, sir. तो ऐसा फाइल तो शायद हमने बनाया नहीं, बनाया गेट नाम से नहीं लग रहा, नहीं दिख रहा है. अच्छा, तो गेट एलोकेशन. result is equal to con sequel. अगर रिजल्ट में रोज है, ठीक है, देन व्हाट विल डू, हम लोग रो के अंदर में रिजल्ट से फेच ऑल कर देंगे, है ना. तो फेच ऑल का जरूरत नहीं पड़ेगा, फेच ऐसा, क्योंकि वहाँ तो सिंगल एलोकेशन का ही तो आएगा. हमने अच्छा वेयर नहीं लगाया, वेयर लगाना पड़ेगा, या वेयर Yes, sir. रूम नंबर के हिसाब से हमको सर्च करना पड़ेगा ना. यहाँ पे फेच से सॉक भी काफी होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर वन रो ऑफ डेटा, है ना. वेयर Yes, sir. रूम नंबर इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली इस पेज में हमको ये मिलेगा, रूम नंबर मिलेगा. जब हम गेट पेमेंट वहाँ से भेजेंगे तो रूम नंबर डेफिनेटली हम लोग सेंड करेंगे यहाँ पे. ये जो है ना, ये आईडी जो जा रहा है, ठीक है, तो दिस Yes, sir. आईडी इज नथिंग बट द रूम नंबर एक्चुअली. तो यहाँ पे आईडी की जगह में हम लोग रूम नंबर भी बुला सकते हैं. आई थिंक इट विल बी बेटर. एग्जिस्टिंग लोकेशन एंड
रूम नंबर, तो ये मेथड एग्जिस्टिंग एलोकेशन कहाँ पे कॉल हो रहा है? अच्छा, रूम डॉट आई डी ये है, रूम नंबर डॉट आई डी, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे हमने कॉल किया और आईडी दे दी है, ठीक है, इट्स फाइन। और उसके बाद में ये रूम नंबर मिला यहाँ पे, एंड देन हम इसको लेके चले गए यहाँ, एंड वेयर रूम नंबर इज इक्वल टू we'll have to write somewhere here room underscore number is equal to gtget रूम रूम नंबर, है ना। तो उस पेज से रूम नंबर यहाँ मिल गया, इसी को हम लोग यहाँ पे, तो रूम नंबर ऑब्वियसली ये है, स्ट्रिंग है, तो रूम नंबर। तो चलिए, अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पे टेस्ट करके एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो फॉर दैट व्हाट विल हैव टू डू, ये वाला लाइन को फिलहाल कमेंट करके और एक रूम नंबर ऐसे हम डाल के देख सकते हैं ना यहाँ पे। तो मतलब डॉलर रूम नंबर इज इक्वल टू कोटेशन में 101, ठीक है, ऐसे इसको डाल के देख लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। और हमको करना क्या है, वी जस्ट हैव टू इको रो डब्ल्यू, रो है ना, रो, और रो का मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हॉस्टलर्स क्या आ रहा है हमारे पास में, आईडी आ रहा है एक्चुअली। तो स्टील ये हॉस्टल अंडरस्कोर आईडी ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए 8001 आ गया। सिमिलरली और चेक कर सकते हैं आप इसको, अगर आप 106 और 5 को देखिए किसके पास एलोकेटेड है, या तो 8007 बता रहा है, ठीक है। बाकी तो आप डेटाबेस में देख के चेक कर सकते हैं कि क्या किसके पास में क्या एलोकेटेड है। यस सर। सेलेक्ट asterisk फ्रॉम रूम ALLO सीट एंड एलोकेशन, है ना। हम्म। तो ये देखिए, तो 8007 105 है ना। तो यस देखिए सर। ये तो हम लोग को मिल जा रहा है, बट नेम तो यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेम के लिए फिर क्या करना यस सर। पड़ेगा, एडिशनल क्वेरी अगेन, ठीक है, एडिशनल क्वेरी। तो अब देखिए, अभी यहाँ पे ये तो है हमारे पास में, तो वी गॉट दिस, ठीक है, रो से हम लोग को ये मिल गया, यस सर। आईडी मिल गया, ठीक है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो विल गेट, जैसे ये डेट ऑफ एलोकेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, अदर थिंग्स आल्सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर, है ना। तो बट अभी यस तो मेन हमको वो फॉर्म के हिसाब से क्या चाहिए था, नेम। आईडी चाहिए था यहाँ पे, है ना। अब देखिए, यस अब सर। यहाँ रोल प्ले कर सकता है हमारा एक क्लास, ठीक है। ये जो हमारा यस सर। क्लास है एलोकेशन का बनाया हमने, कुछ ऐसा क्लास एलोकेशन मॉडल बनाया हमने, ठीक है। तो इन मॉडल है देयर, सर। है ना, देयर आर सम मेथड्स देयर। तो जैसे अगर सर्च एलोकेशन बाय आईडी करके हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मेक दिस, ठीक है, ठीक सर। इसको बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास में आईडी भी है, एलोकेशन का आईडी भी है हमारे पास में ऑलरेडी, तो वी यस कैन, सर। ठीक है। तो अब देखिए, अब एक काम कर सकते हो, वाइल क्रिएटिंग द डेटाबेस, ठीक है, सॉरी, जब हाँ बना रहे हैं आप, तो एक इनिट एलोकेशन है हमारे पास में, एक न्यू एलोकेशन है, और कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा हमने नहीं रखा हुआ है। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एलोकेशन आईडी, डॉलर ALLO सीट एंड एलोकेशन आईडी ऐसे करके ले लेते हैं। कभी दिस वगैरह में नहीं फंसते, तब तक इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो अगेन क्या ऑलरेडी आई क्या थिंक, बोले सर, दिस सर, दिस का क्या बोले हैं मतलब सर? देखिए हम लोग के पास में ये भी है ना, वी ऑलरेडी हैव दिस, देखिए ये हमने बना के देखिए, एलोकेशन आईडी का एक वेरिएबल यहाँ पे भी है। तो अभी यस सर। जैसे दो तरीका है इसको करने का, या तो आप डायरेक्टली इसी वेरिएबल को यूज कीजिए, ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि मतलब पहले आप इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, वो जो दिस के साथ में जो हमारा मतलब जो लोकल इस क्लास का जो वेरिएबल है, उसको पहले इससे इनिशियलाइज कीजिए और फिर उसको आगे यूज कीजिए, ठीक है, दैट आल्सो कैन बी डन, ठीक है।
तो बट अभी कोई ऐसा बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज करने का, बिकॉज देखिए ट्रू सेंस में अभी वो मॉडल कंट्रोलर ये सब हम लोग नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो दैट इज वाई क्या हो रहा है कि ये सही से काम नहीं कर रहा है ना। तो हम्म, छोड़िए, अभी इग्नोर कीजिए उसको, अभी सिंपली ये मेथड के साथ हम लोग काम करते हैं। एंड ऑलरेडी डीबी कॉन्फ़िग है यहाँ पे हमारे पास में बना हुआ। यस सर। तो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन इज इक्वल टू डीबी कॉन्फ़िग गेट कनेक्शन, जो हमारा एसक्यूएल होगा वो होगा। तो सर हम डीबी लोग, कॉन्फ़िग तो ऊपर में सर है ही सर हमारे पास। हाँ ये तो फिर वो कर रहे हैं ना, कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास को तो बुलाना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट मिले हम लोग को ना यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। यस सर। तो वो डीबी कॉन्फ़िग तो ऊपर में, जैसे ये लाइन सब जगह काम नहीं करेगा ना एक्चुअली, ये तो लोकल हो गया इसके लिए, ये फंक्शन के लिए हो गया ये, ठीक है, होस्ट यस वाला सर। फंक्शन है यस ना। सर। यस सर। अच्छा फिर से अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए पहले वो भी देखिए ना यहाँ पे, कि मतलब आपको पूरा का यस पूरा अच्छा अभी तो सॉरी सॉरी, ये मैं गलत जगह में आ गया, एलोकेशन में मुझे कोई काम नहीं था एक्चुअली, ठीक है, ये एलोकेशन में हमको नहीं आ रहा है। सर, क्या मतलब सर? मतलब हम लोग को अभी देखिए ये अगर आप देखिएगा इसको, ये फाइल को, तो और ये इसको देखिए, पहले आपको डेटा क्या चाहिए ना, व्हेन वी क्लिक किया व्हाट डेटा वी नीड, हमको चाहिए हॉस्टलर वी आईडी नीड आईडी एंड एंड नेम नेम। चाहिए फिलहाल, है ना। तो हॉस्टल यस सर। आईडी वी ऑलरेडी हैव, देखिए ना हम लोग ने यस निकाल सर। लिया, ये क्यों करने से मिल रहा है हमको, तो नाम चाहिए ना। तो नाम सर्च करें तो हॉस्टलर वाले में जाना पड़ेगा हम लोग को, एलोकेशन से तो मिलना नहीं है, बिकॉज नहीं सर। एलोकेशन में तो नाम है ही नहीं ना। नहीं सर। वी वहाँ डोंट पे हैव तो द, बस एलोकेट हाँ कर रहे हैं ना सर, तो बस वहाँ पे एलोकेट तो कर रहे हैं। फिर। तो नेम के लिए तो हमको उसमें जाना होगा, अगर इस टेबल में होता था तो ये झमेला करने की जरूरत ही नहीं होता था, बिकॉज हमने तो एस्ट्रिस क्वेरी किया यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अगर इस यस टेबल में सर। होता तो ऐसे मिल जाता। तो अभी हम लोग को यस। हॉस्टल नेम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल मॉडल में जाना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली हमने शायद क्रिएट भी करके रखा होगा, देख लेना होगा वहाँ पे। तो एक हमारे पास में हो सकता है फंक्शन हो, ये क्या, न्यू हॉस्टलर, एडिट हॉस्टलर, डिस्प्ले ऑल, फिर एक डिस्प्ले है जो अभी तक मतलब डिस्प्ले जो हमने क्रिएट नहीं किया, हाँ ये वाला जो है ना, ये हमको बस कॉल करना है, हॉस्टल आईडी से डिस्प्ले नेम, देखिए ठीक है। तो दिस ओनली वी हैव टू क्रिएट। तो चलिए इसको यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको हॉस्टलर मॉडल को भी लेना पड़ेगा, अपने यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, रिक्वायर वंस डॉट स्लैश, सर डॉट स्लैश। हाँ हॉस्टलर मॉडल डॉट php। चलिए ये ले लिया, उसके बाद में अब क्या करेंगे कि वो नाम भी डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन सिंपली राइट नाउ, ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद में क्या नाम था मेथड का, डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम ये वाला। तो वहाँ पे लोकल गेट डिस्प्ले नेम समथिंग लिखा हुआ है, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है, व्हाट इज दैट, ठीक है वो कुछ और है। तो हमारा फंक्शन का नाम एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो नेम ऑफ द फंक्शन इज डिस्प्ले नेम, और वो हॉस्टल मॉडल भी हमारे पास में आ गया है यहाँ पे। एंड अच्छा सबसे पहले तो उस क्लास के अंदर है, तो विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। तो ये HOSTELLER हॉस्टलर इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर मॉडल, तो ऐसे करके हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये हॉस्टलर को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हॉस्टलर डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल करेंगे सर। है ना, डिस्प्ले कॉल करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वो आईडी प्रोवाइड करा देंगे, जो भी आईडी है, तो आईडी मिलेगा यहाँ यस से हम लोग को, सर। ये चाहने से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आईडी। डाल सकते हैं। यस सर। सर और आईडी हमें देना है तो डायरेक्टली हम हॉस्टल आईडी दे सकते हैं सर, मतलब फिर वेरिएबल रो यूज कर रहे हैं सर साथ में नहीं, बिकॉज पैरामीटर में। इसी से तो निकला हुआ है ना, इसी से निकला हुआ है। अभी तो ऐसा कोई हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, देखिए हॉस्टल आईडी नाम का, नहीं सर। ठीक है, तो यही तो यस हमको सर। दे रहा यस है सर। ना ये, ठीक है, तो यस इसीलिए सर। इसका यस। इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ पे भी इको लगा देते हैं हम लोग, सो दैट वो डिस्प्ले करके मिल जाए हम लोग को। तो देखिए आ गया ना, आगे सर। 807 विवेक सिंह सोडी करके आ गया, ठीक है, तो चलिए फाइन। यस सर। तो अब देखिए अब फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको इसको एजेक्स के थ्रू वहां पे भेजना है हमको उस फॉर्म के अंदर में, ठीक है। सो विल हैव यस टू सर। इसको पैक करना पड़ेगा उसमें जेसॉन के अंदर में, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट पुट इट इनसाइड एन एरे एक्चुअली, ठीक है, इसको एक एरे में डाल देते हैं हम लोग।
सो दैट मतलब ये मतलब वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ से मतलब वो जेसॉन में पैक करके भेज देंगे वहाँ पे उस एरे को। तो एक एसोसिएटिव एरे बनाना पड़ेगा, तो आपको डिस्प्ले नहीं कराना है, इसको पैक करना है एक्चुअली हम लोग को, है ना, ठीक है। वी हैव टू पैक इट। यस तो सर। ठीक है, तो सिंपली एक एरे बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हॉस्टल नाम से तो ऑलरेडी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो वी कैन मतलब मान लीजिए एलोकेशन नाम से बना देते हैं, ALLOCAT एलोकेशन नाम से बना देते हैं, यस सर। एलोकेशन, ठीक है। एलोकेशन का एक ये बना लेते हैं हम लोग, व्हाट यू से, एक एसोसिएटिव एरे बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये हॉस्टल आईडी है, तो HTELLER हॉस्टल अंडरस्कोर आईडी ये आ गया। अगर आप चाहे तो एलोकेशन का आईडी भी भेज सकते हैं यहाँ से इफ यू वांट, ठीक है। तो ALLO एलोकेशन का एलोकेशन आईडी इज इक्वल टू, ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा रो, और उसके बाद में एलोकेशन आईडी, मतलब डेटाबेस से मिल रहा है ये सब चीज़। तो यहाँ से निकाल लिया हमने। सिमिलरली हॉस्टल आईडी यहाँ से मिल गया, ठीक है। बट नाम यहाँ से नहीं मिल रहा था, इसलिए हम क्वेरी करके निकाल रहे थे। तो ये ALLOCAT एलोकेशन, उसके बाद में HOSTL हॉस्टल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे करके ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सबसे पहले विल हैव टू डिकोड, DECOD डिकोड, क्या नाम था, डिकोड था ना, एनकोड था, सॉरी, जेसॉन एनकोड, ठीक है। और इसके अंदर में क्या करना है हमको, वो वैल्यू डाल देना है। तो ALLOCAT एलोकेशन, ठीक है। एंड आई थिंक यस सर। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम यस लोग को सर। क्या करना है, इसको हम लोग को इको कर देना होगा, ठीक है। विल हैव टू ECHO इको सिंपली दिस वन। हालांकि आप चाहे तो इसको देख सकते हैं एक बार रन करके कि ये क्या दे रहा है एग्जैक्टली हमको। तो देखिए इस तरह से एक मतलब जेसॉन का पूरा मतलब। स्ट्रिंग बना दिया, देखिए ना, यस सर। ठीक है। लाइक दिस एक जेसॉन का स्ट्रिंग बना दिया। अब ये चला जाएगा उस फाइल में, मतलब जो एजाक्स में जहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, और वहां से हम लोग इसको क्या कर सकेंगे, रिट्राइव कर सकेंगे हम लोग वहाँ पे ना, ठीक है। तो ये बन यस गया, ये काम हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन क्लोज इट, या रहने देते हैं अभी, क्योंकि दिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ से कुछ। तो हॉस्टल मॉडल की जरूरत नहीं है, लेट्स रिमूव इट, लेट्स रिमूव इट। और उसके बाद आते हैं रूम में। तो अब देखिए, अब डेटा हम लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो अलर्ट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ, ऑल्टर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स ALERT अलर्ट कर देते हैं इसको, देखते हैं मतलब ये काम करता है कि नहीं करता है पहले। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ के, नाउ लेट्स चेंज दिस ऑल्सो। ये वाला को अब ये यूज़ करते और ये हटा देते, बिकॉज रूम नंबर तो हम लोग को मिल ही रहा है वहाँ से, यस सर। ठीक है। तो रूम नंबर एग्जिस्टिंग लोकेशन मिल ही रहा है। और ये कॉल कब हो रहा है, से ये कॉल हो रहा है जब मतलब वो कलर जो है हमारा, ठीक है। तो इफ द कलर इज ग्रीन, ये ग्रीन कलर एक्चुअली में, ठीक है, जो ग्रेडियंट वाला, तो ये काम होना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, दिस शुड हैपन, है ना। तो एग्जिस्टिंग एलोकेशन, और उसके बाद में मतलब वो फंक्शन कॉल होके, और उसके बाद में दिस इज व्हाट शुड हैपन, मतलब वो जो मॉडल जो आ रहा है हमारे सामने में, है ना, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अभी क्या हो रहा है, देखिए काम नहीं कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, इसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। तो जैसे एक लाइन तो ये भी गड़बड़ लग रहा है, तो इस वजह से हमने अभी फिर भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। PHP तो वहां तक काम कर रहा था हमारा। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, PHP में एक बार कुछ लाइन को वो कर देते हैं हम लोग, डिसेबल कर देते हैं। रिफ्रेश, नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द PHP फाइल, ये काम कर रहा है लेकिन वही वाला पार्ट में काम नहीं कर रहा है, कॉल काम नहीं कर रहा है, यहीं से कॉल काम नहीं कर रहा है ये वाला। अच्छा अगर एक बार पूरा को ये करें एंड, और यहाँ पे सिर्फ ALERT अलर्ट टेस्ट,
टेस्टिंग तो आ रहा है, हाँ, मतलब yes, फंक्शन कॉल हुआ है ना, अल्टीमेटली ये वाला आगे देखिए ना, ठीक है। yes, sir. तो इतना तो काम कर रहा है ये वाला। So कुछ एजेक्स से कोड्स में सब प्रॉब्लम हाँ है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे होगा, तो ये तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। खैर अब एक काम करते हैं, Yes, sir. इसको हम लोग नीचे लेके जाते हैं, सो दैट पता पता चलते चले रहे कि कि कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टिल yes, sir. तो ठीक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देन अब ये तो एंटायर फंक्शन है, तो ये यहाँ Yes, sir. से स्टार्ट होके और यहाँ पे एंड हो रहा है ये। लेट्स सेव इट। सर तो उस फंक्शन के नीचे भी अलर्ट डाल देता ताकि हाँ पता चले फंक्शन काम कर रहा है। उसके अंदर में डाल देते हैं एक्चुअली। Yes, sir. नहीं अभी देखिए ना, तो ये नहीं आया, Hmm. मतलब ये स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब फंक्शन के अंदर ये गया नहीं है ना, ठीक है। डिडंट गो इनसाइड द Yes, फंक्शन, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ALERT, अच्छा एक मिनट, और अब इसका जावास्क्रिप्ट का कंसोल देखते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को। तो यहाँ तो नो इश्यूज, अच्छा रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए दे इज नो इशू, एक्चुअली दे इज नो इशू। तो असल में ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट तो ऐसे भी कॉल तब होगा जब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा ना ऑन रेडी स्टेट चेंज है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने Yes, sir. ओपन लिखा हुआ है एंड सेंड नहीं किया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आई हैव नॉट सेंड। तो ये ओपन हुआ और आईडी यहाँ हमने लिखा रूम नंबर इसको, तो आईडी, तो आईडी कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, ये यहाँ फंक्शन में तो रूम नंबर मिल रहा है ना, देखिए एक तो मिस्टेक यहाँ पे हो Yes, रहा sir. है। तो R1 रूम नंबर ये है प्रॉब्लम। अच्छा एनीवेज, अभी जब तो देखिए है ना, तो टिल ये ऑल इज वेल, तो वही हो रहा था कि फंक्शन में वो नहीं मिल रहा था, वैल्यू नहीं। और अब कॉल हुआ एक्चुअली में, ठीक है, द फंक्शन हैज बीन कॉल्ड नाउ। क्योंकि जब तक ये आप ओपन नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन वो नहीं होगा, कॉल नहीं होगा। Yes, ओके, तो sir. अभी फंक्शन तो कॉल हो गया। देन आफ्टर दैट एक बाकी नीचे में सेंड रहता है, सेंड भी देखना होगा। मतलब एक और सर मतलब सेंड वाला लाइन लिखना पड़ेगा। हाँ तो पहले देख लेते हैं नीचे में वो कि मतलब कहाँ पे वो एरर आएगा, वो चेक कर लेते हैं, तो उसका भी वो पता चले, सीक्वेंसिंग पता चल जाए कहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब से अब ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इफ के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। दिस विल बी क्रूशियल बिकॉज यहीं पे हमको वो मिलेगा, अपना रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। Yes, sir. तो देखिए अभी वो नहीं हुआ, ठीक है, वी डिड नॉट गेट मैसेज, है ना। तो मतलब इस इफ के अंदर में नहीं गया, तो दे इज वन XHR को सेंड भी करना पड़ता है हम लोग को। तो ये देखिए, तो सेंड जब किया हमने, तो उसके अंदर चला गया, इफ के अंदर चला गया ना। तो मतलब सी व्हेन यू ओपन, कैसे सर? देखिए सर मतलब ये सीक्वेंस समझ लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए आप मतलब सीधे नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यू कम हियर, है ना। यस और सर। उसके बाद में जब ये फंक्शन ये होता है ना, कॉल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब असल में इस फंक्शन में हम बार बार जाते हैं, ठीक है, वी डोंट गो वंस, ठीक है, हम इसमें ट्वाइस थ्राइस, मतलब जितना बार ये ओपन होता है उतना बार इस फंक्शन में जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जैसे हम लोग यहाँ चले गए ये ओपन में, ठीक है, और उसके यस बाद सर। में मतलब पहले बार ये रीड नहीं करता रिमेंबर, ठीक है। तो ये तब रीड करेगा ये वाला पार्ट जब आपका ऑन रेडी स्टेट चेंज होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट का जब रेडी स्टेट चेंज होगा तब। तो रेडी स्टेट चेंज कब होगा, व्हेन यू ओपन इट, ठीक है। जब ओपन कर रहे हैं तब इसका रेडी स्टेट चेंज हो रहा है एंड देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। लेकिन ये जो अंदर का जो है ये वाला रेडी स्टेट इसका 4 और ये स्टेटस 200 तभी होगा जब आप इसको सेंड कीजिएगा। जब तक इस ऑब्जेक्ट को सेंड नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा कि ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट में हाँ सेंड क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू रहेगा जो सेंड होगा? ये एक से सब चार। वही है, ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यस सर। ठीक है। तो ये जब तक आप सेंड नहीं कीजिएगा, मतलब ऑपरेशन में नहीं भेजिएगा इसको, तब तक क्या होगा, ये काम नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है, टिल देन इट वोंट वर्क। तो हमने भेजा इसको, ठीक है, तब जाके इसका रेडी स्टेट चेंज हुआ या जो भी हुआ, ठीक है।
और तब मतलब ये देखिए, ये जैसे इसको भेजिएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, वो पीएचपी कॉल करेगा जो हमारा पीएचपी था गेट लोकेशन वाला, और इससे जो भी लाना था वो लेके आएगा। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग लेके आता है एक्चुअली में, ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे लिखा है हमने, इसलिए हमेशा आप देखिएगा ऐसा पीएचपी जो एजाक्स में इस्तेमाल होता है लास्ट में इको से खत्म होगा हमेशा, है ठीक है, समथिंग इको होगा वहाँ पे। तो वो एक स्ट्रिंग लेके आता है एक्चुअली में, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, बिकॉज इको मीन्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये है ना कोई स्ट्रिंग आ रहा होगा, तो स्ट्रिंग उठा के हमारे पास में लेके आ गया, ठीक है। तो समटाइम्स इट मे बी ए मैसेज, ठीक है, समटाइम्स कोई डेटा होगा। तो अभी जेसॉन ये एक्सएमएल के आने के बाद में क्या हुआ, वो डेटा को भी यहाँ से लाना पॉसिबल हो गया ना, ठीक है, मतलब ज्यादा डेटा भी हम इससे ला सकते हैं, जैक से ला सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज पहले हम लोग सिंगल मतलब एक फील्ड दो फील्ड ऐसे करके कुछ लिखे आते थे, ठीक है, और काम यस करते सर। थे। तो यस चलिए ये सर। आ गया। तो मतलब जब मतलब ये जब सक्सेसफुली मतलब सेंड ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, जब तो ये दो वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा है, सेंड रिटर्न कर रहा है कि रेडी स्टेट, और ये ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि मुझे डेटा मिल गया है, अब आप आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन ओनली दिस सेक्शन विल रन, और इसी सेक्शन में हम लोग वो जो रिस्पॉन्स है वो लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, उस मतलब क्या करना है उस डेटा के साथ में, वी डिसाइड इन दिस सेक्शन ओनली, ठीक है। तो जैसे ओके देखिए सर। यहाँ पे मैंने अलर्ट का इस्तेमाल किया हुआ था इस जगह में, ठीक है। सर जब ये जैसे सर इस एग्जिस्टिंग एलोकेशन फंक्शन में आएगा, तो हाँ। आप बोले कि पहले मतलब वो 2 3 4 वाला लाइन मतलब पहले हम्म। ओपन होता है, तब जाके हाँ सर हाँ। ये फंक्शन ऑन रेडियस स्टेज स्टेट चेंज में चेंज जाता होगा। है सर। हाँ हाँ। हाँ मतलब ये फंक्शन में फिर जाता है। तो उसके बाद सर ओपन हुआ और वो फंक्शन में गया, फिर मतलब फिर सर ये वाला सेक्शन रन कब करेगा सर, जब हम सेंड करेंगे? हाँ जब सेंड करेंगे तब जाके, मतलब जैसे इसको आपने किया ना, व्हेन यू डिड दिस, ये वाला जब हुआ, ठीक है, तो यस सर। उसमें क्या होगा, देन ओनली दिस विल, मतलब ये सेक्शन एक बार एग्जीक्यूट होता है ये, ठीक है। यस सर। एंड जब सेंड होगा देन दिस सेक्शन गेट्स एग्जीक्यूट, ठीक है। ये सीक्वेंस ओके ये भी होता होगा, तो पता करना पड़ेगा एक्चुअली सीक्वेंस को सही ढंग से। तो सीक्वेंस ये भी सर। होता होगा कि दोनों जो है, ठीक है, दोनों जो यस है सर। वो रन करता है, ठीक है। यस सर। और देन मतलब वापस ये जो फंक्शन है ये एक तरह से रिकर्शन की तरह रन कर रहा है, लूप में रन कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऐसे तो आप जंप यस सर। करके पीछे नहीं जा सकते ना, कोई गो टू या कुछ तो नहीं यहाँ सर। तो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं तो सर। एक बार जब ये फंक्शन रन करता है तो इसको ये सब नहीं मिलता है, मतलब इसका कंडीशन ट्रू नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेट वे यहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है ना, ठीक है। और यस सर। जानबूझ के ऐसा किया गया एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, कि मतलब ये अगर ऊपर रहता था तो शायद ज्यादा दिक्कत होता था इसमें, ठीक है। तो ये सब लेकिन चेक हम्म। करना पड़ेगा, बिकॉज यस ये सर। बहुत डीपली हम लोगों ने भी इसके ऊपर में भी काम नहीं किया हुआ है ना, ठीक है, दैट इज यस वाई, सर। ठीक है। यस सर। तो जैसे अब हम लोग मोस्टली एपीआई में काम कर रहे हैं, इस तरह का मतलब एक्सचेंज जो है नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर यस इन सर। केस, तो अभी जैसे फर्स्ट टाइम में ये लाइन स्किप हो जा रहा है जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि मतलब फिर उसके बाद में ये दोनों काम हो जा रहा है, ये दोनों काम हो जा रहा है, एंड समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है, ठीक है। और दोबारा कॉल में क्या हो रहा है, अब ये रेडी स्टेट चेंज भी उसका ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। एंड देन ये जो अंदर हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, मतलब जब, क्योंकि अभी हमने ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट कर लिया है तो अब ये रेडी स्टेट चेंज वगैरह भी सब सही हो गया है। एंड देन ओनली ये यस अंदर का ये दो लाइन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है बाद में ना, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। यस सर। एंड दिस इज द प्लेस वेयर हमको मतलब डिसाइड करना है कि हमारा आउटपुट को कैसे यूटिलाइज करना है, जो आउटपुट मिल चुका है हम लोग को, तो आउटपुट हमेशा यस सर। इससे मिलेगा, याद रखिएगा, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट से मिलेगा हमेशा, ठीक है। यस तो सर। मतलब आपको एक ये सर रिस्पॉन्स हाँ सर, मतलब इसका ये इनबिल्ट वेरिएबल है सर, हाँ ये रिस्पॉन्स इनबिल्ट है, टेक्स्ट? हाँ इनबिल्ट इनबिल्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो यस सर। जो भी मतलब देखिए, इफ दिस इज ऑब्जेक्ट दैट मींस उसका कोई ना कोई क्लास होगा, ठीक है। या यस सर। जावास्क्रिप्ट पे तो बिना क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो यस सर। XHR ऑब्जेक्ट है उसमें अंदर में ही ये वेरिएबल है, ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट उसी के अंदर वेरिएबल है, जो कि ये सब मेथड के थ्रू क्या होता होगा, पॉपुलेट हो जाता होगा, इसमें डेटा आ जाता होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो अब ओके जो सर। डेटा आया देखिए वहां पे लिख भी रहा है, जो असल में एक क्लास के थ्रू बना हुआ है, XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास के अंदर में ये है ना, यस सर। ठीक है। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, वो भी साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। स्ट्रिंग। यस सर। तो ठीक है, अब उस स्ट्रिंग को जैसे मर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अलर्ट करके इसको देख लेते हैं पहले। और सर रूम डॉट पीएचपी में जो सर वो लास्ट लाइन जो था वो एक बार और समझा देते सर। कौन सा रूम डॉट PHP ये में लास्ट गेट लाइन? एलोकेशन, गेट अच्छा एलोकेशन अच्छा, सर, गेट ये वाला, एलोकेशन। अच्छा। हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं कि इसमें तो ये क्या हुआ लास्ट वाला देखिए, जो। इसमें तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जो एलोकेशन का हमारा ये था, ये जो हमने क्या किया, जो डेटा मिला हमको, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल डेटा यस। नहीं मिल रहा हमको, मल्टीपल डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा को हम लोग कहाँ डाल सकते हैं, वी कैन पुट इट इनसाइड एन अरे, ठीक है, एक अरे यस के सर। अंदर में डाल देंगे हम लोग। तो वही वही अरे बनाया हमने, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो वी मेड एन अरे कॉल्ड एलोकेशन, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है, देखिए PHP में अच्छा भी है तो कुछ कुछ खराब है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्शन बहुत हैवी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखिए ये यस एक सर। तरह से डायनेमिक अरे बन रहा है ना,
मतलब इसका देखिए कोई लिमिट ही नहीं है, हम लोग क्या करें इसमें एलिमेंट्स डाले जा रहे हैं देखिए, और ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यस तो सर। तो सब मतलब देखिए इसीलिए जो मतलब नॉर्मल जो ऐसे मतलब नॉन प्रोग्रामर जो है ना एक्चुअली में, ठीक है, तो यस सर। जो नॉन प्रोग्रामर्स या चलिए मतलब जो ये है मतलब जो बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी प्रोग्रामिंग नहीं करता है, बहुत हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं करता है, ठीक है, जैसा अब हम लोग को हार्डकोर प्रोग्रामिंग का आदत होते जा रहा है और हम लोग को अच्छा लग रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि जितना ज्यादा मतलब डीप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जाए उतना बेटर लग रहा है हम लोग को, ठीक है। तो यस सर। बट देर आर पीपल है ना कि जो मतलब इस डोमेन से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको अच्छा लगा तो वो लोग सीख रहे हैं सब चीजें। तो फॉर देम पीएचपी इज ऑलवेज गुड, एंड अगेन पीएचपी इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो थोड़ा सा आसान है, हाईली एब्स्ट्रैक्टेड है, ठीक है। इनफैक्ट जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, जैसे कल आपको पढ़ाया उसके बाद मैंने बोला था कि मेरा वो जो कजिन है उसको मुझे थोड़ा हेल्प करना है, ठीक है ना, तो उसको हेल्प किया, यस लगभग सर। मैंने 1.5 घंटा उसके साथ में बिताया। तो जैसे वो मुझसे पूछ रहा था कि आपने पीएचपी में कितना प्रोजेक्ट बनाया बोल के, ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों को मैं अपना प्रोफाइल बताता ही नहीं हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ नहीं करता बोल के, होता है ना, ठीक है। तो मैंने बोला यस मैंने सर। कंप्लीटली पीएचपी में एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। तो एक्चुअली पीएचपी में सही मायना है मैंने प्रोजेक्ट कभी नहीं बनाया कंप्लीटली, बिकॉज मुझे हमेशा से ये हल्का टेक्नोलॉजी लगा है, ठीक है, एंड आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन इट, ठीक है। तो जितना प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉट नेट, ठीक है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमने डॉट नेट बनाए, बिकॉज हमको पता है मतलब या तो यूजर विंडोज है, मतलब विंडोज का यूजर ज्यादातर हमारे पास में, अगर कोई डेस्कटॉप टाइप का, आज भी डेस्कटॉप टाइप का एप्लीकेशन का डिमांड है, ठीक है, मतलब ये यस सर। लोकली आपसे लोग पूछने आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर इज नो चॉइस बट आपको क्या में आना पड़ेगा, इनफैक्ट वीबी यूज करते हैं आज भी, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोग, बिकॉज फॉर मेकिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन नथिंग इज बेटर देन विजुअल बेसिक, है ना, कुछ भी उससे बेटर नहीं है। हाँ, अब यस सर। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं WPF एप्लीकेशन में, ठीक है, जो स्टोर एप्स टाइप का कुछ कुछ होता है, तो उसमें मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह का डेस्कटॉप ऐप बनवाने आता है तो एक दो प्रोजेक्ट हमने WPF में ही बना के दिया वो लोग को, है ना। बट नाउ दोस यस आर सर। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वी शुड नॉट फोकस मच ऑन देम, ठीक है, तो वो सब में मतलब कंपनीज कभी आपको जॉब नहीं देगा वो सब चीज आता है, तो ठीक है। यस सर। यस तो सर। कंपनीज जॉब तभी देगा जब आपको मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, देन ओनली, बिकॉज उसमें क्या है कि लिमिट नहीं है ना। अब जैसे अभी वो जो स्टूडेंट है जो ऐप बना रही है एंड्रॉइड का, रेस्टोरेंट वाला, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है, शी इज नॉट एबल टू बिल्ड अ सर्वर, ठीक है। और वो सर्वर में असल में देखिए, अगर ये होता था ना, मतलब वेब बेस्ड होता था, तब तो आपको सिर्फ एक मतलब वेब सर्वर डाल देना है, बाकी सारा काम तो कंप्यूटर अपने से कर दे रहा है ना, कोई झमेला नहीं हो रहा है हम लोग को। तो यू जस्ट नीड अ यस वेब सर। सर्वर एंड रेस्ट, ठीक है, विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द वेब सर्वर इटसेल्फ, है ना, कंप्लीट। आपको कोई अपना से कोई यस। सर्वर वर्वर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं वहाँ पे। बट जब आप एक मतलब ये बिना वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किए हुए आप अपना से एक सर्वर बना रहे हैं, मतलब जावा का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो नाउ दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब ये सर्वर आप किस लेवल पे बनाइएगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर को सर्वर बनाइएगा या सिर्फ डेटाबेस आपका सर्वर रहेगा, ठीक है। बिकॉज डेटाबेस, अगर आप क्लाइंट सर्वर डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा वो सर्वर है, तो उसको रिमोटली अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो आपका मतलब, बट वो सिर्फ डेटाबेस आपका शेयर हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, पूरा पूरा एप्लीकेशन शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर। बट यस वेब सर। सर्वर में तो क्या होता है, वेब सर्वर में तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन शेयर हो रहा है ना, आप कहीं पे भी कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस तो सर। तो अब इसमें क्या है कि मतलब जब इस तरह काम करते हैं तो मेकिंग अ सर्वर एंड क्लाइंट इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, वो फ्रेमवर्क अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, उसे बनाना है ना। मतलब एवरीथिंग यू हैव टू प्लान, एक एक चीज छोटा चीज वहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर इट इज नॉट मतलब दैट डिफिकल्ट, ठीक है, आराम से हो सकता है, बट नया डेवलपर स्टूडेंट्स के लिए तो फिर सोचना पड़ता है बहुत बार, है ना, ठीक है। तो वही इशू हो यस रहा है सर। वहाँ पे। तो जब वेब पे है तो ज्यादा आसान होता है, तो मतलब इवन क्लाउड इज मेकिंग थिंग्स मच मोर सिंपलर एक्चुअली, ठीक है। मतलब शुरू में डिफिकल्ट है जरूर सीखने में, बट वंस यू लर्न इट, ठीक है, देन थिंग्स आर मच मोर सिंपलर इन क्लाउड एक्चुअली, ठीक है। जस्ट लाइक फ्रेमवर्क्स, ठीक है, शुरू शुरू में फ्रेमवर्क्स लोगों को नहीं समझ में आता है, या मतलब एकदम अजीब लगता है कि ये क्या चीज है नहीं है बोल के, ठीक है। बहुत लोग रटने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आप देखिएगा मतलब दे विल थिंक दैट कि ये इसी फ्रेमवर्क में होता है, ये चीज दूसरा जगह नहीं होता है, मतलब अंडरस्टैंड करने की जगह में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने सीखा हुआ है तो मैंने देखा हुआ है कि बहुत लोग रटने की कोशिश करेगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो यस सर। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक, एक बार आप समझ में आ गया अगर आपको, देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है, आप बहुत आसानी से काम करेंगे, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो अब वही चीज यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये एक हम लोग यहाँ पे अरे बना रहे हैं जिसके अंदर में सारा डेटा पैक कर देंगे, है ना, ठीक है। बिकॉज मतलब ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे जेसन एनकोड, ये एक अरे को एंड स्पेशली एक एसोसिएटिव अरे को रिमेम्बर, है ना, ठीक है। बिकॉज अभी जो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमने देखा, ये देखिए,
ये असल में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नोटेशन है एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द वैल्यू, है ना, ठीक है। यस ये एलोकेशन आईडी प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू वैल्यू, मतलब ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट यस के हिसाब से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। और यस जेसॉन में एक स्पेशल नोटेशन होता है, जैसे मतलब एक ऑब्जेक्ट का सारा डेटा को इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में वो कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द नोटेशन दैट इज फॉलोड इन बोथ द प्रॉपर्टी एज वेल एज डेटा, चाहे कोई भी टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसको इसी तरह से कोटेशन में ही सेंड किया जाता है, ठीक है। मतलब सब स्ट्रिंग है फिलहाल, ठीक है, सब स्ट्रिंग है, ठीक है, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग है, ठीक है। बाद में यस आपको मतलब वहां ले जाके, मतलब डेस्टिनेशन में ले जाके आप जैसे इसको कन्वर्ट कीजिए, जो कीजिए, दैट्स नाउ अप टू यू, ठीक है। तो बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सॉरी ये जेसॉन क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है पहले, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को आपको देता है, एंड उस ऑब्जेक्ट में सारा जो डेटा रहेगा इट विल बी स्ट्रिंग, रिमेंबर दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो वो आपको यस दे देता है। अब आपको समझ होना चाहिए कि जेसॉन से कैसे करके चीजें लेना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग मतलब ये जो मतलब जावास्क्रिप्ट में जब जेसॉन आता था, तो जावास्क्रिप्ट का जो ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करने का मेथड होता था, हम लोग वो सब यूज करके इसके साथ में काम करते थे। बट अब रेडीमेड बहुत सारी चीजें मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो बाय यूजिंग दोज रेडीमेड थिंग्स हम इजिली क्या करते हैं, काम कर ले रहे हैं आराम से, है ना। जैसे पीएचपी यस में भी देखिए एक रेडीमेड मेथड हमको दे दिया जो कि जेसॉन बना सकता है आपका। नहीं तो हम लोग को ये अपना से लिखना पड़ता था, ये पूरा पूरा मतलब इस फॉर्मेट में लाना पड़ता था बाय राइटिंग इको स्टेटमेंट, है ना, इको में पूरा ये लिखना पड़ता है, देखिए कितना कॉम्प्लिकेट होता था वो, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत आसानी से उस अरे के अंदर में सारा डेटा डाल दे रहे हैं, एंड देन उस अरे को हम लोग पास कर रहे हैं इसको, ठीक है, जेसॉन एनकोड को, ठीक है। और ये क्या इनपुट कर रहा है, ये हमको एक मतलब जेसॉन बना के दे दे रहा है, ठीक है, वो हमको बना के दे दे रहा है, यस सर जिसको हम कहीं पे भी जो ट्रांसफर करली कर ब्रेसेस सकते हैं। में हाँ, जो जो कर्ली करली ब्रेसेस ब्रेसेस में, में जा रहा हाँ जो डेटा आ यस रहा है सर ये हमको बना के देते हैं, देखिए, ठीक है, वही उस फंक्शन अब का काम है, ठीक है। यस सर और सर अब इसको सर हमें इफ वाले पार्ट में मतलब हाँ, ये लेके आना ऑटोमेटिकली है मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब आपने ये सब जैसे वो सेंड ओपन ये सब किया, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिल चुका है एक्चुअली में, ठीक है, यू हैव गॉट इट। यस तो इसको चेक करना है हम लोग को, ये मिला है कि नहीं मिला है, तो इसलिए ये हमने अलर्ट किया यहाँ पे। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कि वो रिस्पॉन्स में है क्या, ठीक है, व्हाट डू वी हैव इनसाइड दैट रिस्पॉन्स। तो ये तो टिल हियर ऑल इज वेल, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए आ गया ना, यस सर देखिए तो वो हमको यहाँ पे मिल गया है। अब इसमें से हमको डेटा निकालना है, ठीक है, अब इसमें से हमको डेटा निकालना है। तो जावास्क्रिप्ट आल्सो गिव्स यू अ मेथड, ठीक है, जिससे कि मतलब जेसन डॉट पार्स नाम का मेथड है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ये पार्स करके और एक अरे के अंदर में डाल सकते हैं यहाँ पे भी, एंड देन उस अरे से आपको जैसे जहाँ डिस्प्ले कराना चाहिए वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। यस तो सर जैसे अभी इस मेथड को हम लोग सबसे लास्ट में, या अब जरूरत नहीं है, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, या एक बार इसको कमेंट करके रख देते हैं, एंड लेट्स डू दिस। ये जो है इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं जावा में, तो लेट, या इवन इट कैन बी कॉन्स्ट, ठीक है, बिकॉज आगे तो इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, इसको आगे हम लोग मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो देखिए कब कॉन्स्ट डालना है, कब लेट डालना है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। वार तो खैर अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे आइदर कॉन्स्ट और लेट, है ना। तो देखिए यस अगर सर अभी जो डेटा हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को अगर आपको मतलब मैनिपुलेट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली जो डेटा यहाँ हम डाल रहे हैं एक तरह से रीड ओनली है, वो हमको मैनिपुलेट नहीं करना है यस उसको, सर ठीक है। यस हमको सर तो वेरिएबल में लेना है और उसको डिस्प्ले करा देना है कहीं पे, ठीक है। तो कॉन्स्ट इज, ठीक है, मोर यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रहा है इस जगह में, ठीक है। तो लेकिन यस अगर सर हमको डेटा मैनिपुलेट करना है, मतलब डेटा लाना है फिर उसको मैनिपुलेट करके फिर आगे कहीं पे यूटिलाइज करना है हमको, ना, ठीक है। तो यस इन सर दैट केस विल बी यूजिंग लेट, तो उसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो अभी हम कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स गिव द नेम एज एलोकेशन ओनली हियर, ALOCTN एलोकेशन, ठीक है। और उसके बाद में ये होपफुली देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अरे बनाना पड़ेगा, अ, या नहीं भी देने से होगा, नहीं देने से भी होगा, क्योंकि ये अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली जो राइट साइड में डेटा आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जेसॉन डॉट पार्स, ठीक है। सर ये क्या करता है जेसन डॉट पार्स ये उसको पार्स मतलब जो जेसॉन मिला है हम लोग को, ठीक है, तो हम्म उसको पार्स करेगा और एरे में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। जैसे वहां में हमने उल्टा किया था ना पीएचपी में, एरे को हमने यस सर जेसॉन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप जेसॉन का स्ट्रिंग को क्या करना है, एक एरे में कन्वर्ट कर देना है हम लोग को, ठीक है। जो सर हमें अभी ये डायलॉग बॉक्स में जो मिला इसी वैल्यू से सर हाँ, उसी उसी को मतलब ये जो दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को हम लोग को इसको दे देना है, और ये हम लोग क्या करेगा, ये हम लोग को ये कर देगा, एलोकेशन में डाल देगा, ठीक है। यस तो अब एक बार एक काम हम लोग करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस डू दिस,